हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर 1/4। ऑफ का मतलब हम लोग पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1/4 ऑफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। और क्या है 1/4, 1/4। तो जब कभी भी क्या होगा कि अगर हम लोग एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब चलिए बी की तरफ मूव करते हैं। बी में क्या क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ 3/5। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 ऑफ के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 3/5। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 × 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए अब सी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सी नंबर है 1/4 ऑफ की जगह हम लोग फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे, और क्या है 4/3, क्या है 4/3। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है। ये 4 जो है ये क्या हो रहा है, एक यहाँ पे क्या है 1/4 मतलब डिनोमिनेटर में 4 है, और दूसरे में क्या है मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर में 4 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और 1 × 3 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। 1 × 3 क्या हो जाएगा, हमारा 3 होगा। तो जब कभी भी क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिविजिबल, अगर वो डिविजिबल होगा, अगर कटा सकते हैं हम लोग, तो उसको क्या करेंगे, कटा देंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ तो क्या होगा, 4 और 4 क्या होगा, पूरा कट के 1 1 आ गया। तो क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आया, और यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, 1/7 ऑफ 2/9। तो ए नंबर क्या है, 1/7 ऑफ के जगह फिर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 2/9 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। यहाँ पे कुछ भी क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 7 × 9 क्या हो जाएगा, हमारा 63 हो जाएगा। 7 × 9 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इसमें हमको विशेष यही ध्यान रखना है कि हमें न्यूमरेटर, जब क्या होगा, दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन अगर रहता है, तो हमको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1/7 फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे भी कुछ भी कट नहीं रहा है, यहाँ पे भी इस फ्रैक्शन में भी कुछ कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सी नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर क्या है हमारा, 1/7 फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, और क्या हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे भी कुछ क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 × 10 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 7 × 10 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। मतलब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना और फिर क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू कट रहा है तो हमको कटा के क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे पहला क्या है कि 2/3 मल्टीप्लाइड 2 3/5। तो पहला चीज़ क्या है कि ये मिक्स फ्रैक्शन को हमको क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं 2/3 2/3 और मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 2/3 को हम लोग फिर से देखते हैं। 2/3 को कैसे करते हैं हम लोग, 2/3 को क्या करेंगे, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 + 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 8/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8/3। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मतलब 2/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं, 8/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 8 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। 8 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। और 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। तो क्या लिखेंगे, 2/7 मल्टीप्लाइड 7/9, 7/9। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 क्या करेगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 से 7 हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। और तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 × 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फर्दर नहीं कटा सकते हैं, तो यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। जो क्या हो गया, इसमें बोला गया था कि मल्टीप्लाई करना है और कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये जब नहीं कटेगा तो यही क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4। तो हम लोग लिखते हैं 3/8 मल्टीप्लाइड 6/4। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 से कट जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से डिविजिबल है 8, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। क्या होगा, 4 बार में कट जाएगा। और 6 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 6 क्या हो जाएगा, 3 बार में। अब कोई भी नंबर क्या हो रहा है, नहीं कटेगा। अब इससे ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। 3 × 3 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 × 4 क्या हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। चलिए तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं 9/5 और मल्टीप्लाइड क्या है, 3/5। 3/5। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 5/8। 1 5/8। 1 5/8। 1/3 मल्टीप्लाइड 1 5/8। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/3
अब क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 13 लिख देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस दो नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले नंबर को इस मल्टीप्लाइड नंबर में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, उसी नंबर को लिख देंगे जो डिनोमिनेटर में पहले से है। तो यहाँ पे 8 है, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे 8 को लिख दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये कुछ भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ भी नंबर क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 13 क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। तो हम लोग लिखते हैं इसको 11/2 मल्टीप्लाइड 3/10, 3/10। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी नंबर क्या हो रहा है कि कट नहीं रहा है, ना तो 11 क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, ना तो 10 से कट रहा है। 3 ना तो 2 से कटेगा, ना तो 10 से करेगा। मतलब क्या होगा कि कुछ भी वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधा क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। 2 को 10 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू कट नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, 4/5 मल्टीप्लाइड 12/7, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 12/7। तो चलिए देखते हैं हम लोग 4/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/7 से, 12/7 से। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो है 4 क्या होता है, ना तो 5 से डिविजिबल है, ना तो 7 से डिविजिबल है, ना तो 12 क्या हो रहा है 5 या 7 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी वैल्यू क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 12 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। उसी तरह 7 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 को 5 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इसका मल्टीपल जब क्या होगा कि नंबर अगर डिविजिबल नहीं होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो उसका मल्टीपल भी क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यही क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब क्या करना है हमको, इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। तो एक हमारा क्या है कि एक हमारा क्या है फ्रैक्शन है, और दूसरा क्या है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ। एक हमारा क्या है 2/5 क्या है एक फ्रैक्शन है, और दूसरा क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें 2/5 और मल्टीप्लाइड करेंगे 5 1/4 को, 5 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2/5 तो वही उसी तरह लिखा जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे 5 1/4 को क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग फिर से देखते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 4 × 5 20, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, 20 + 1 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 से क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। 2 से क्या हो जाएगा, जो हमारा डिनोमिनेटर का 4 था वो कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स में, 2 बार में क्या हो रहा है वो कट जा रहा है। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे क्या हो गया 1 बचा,
तो 1 इंटू 21 हम लोग क्या करेंगे, फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 को जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और उसी तरह 5 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। पहले क्या किए इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या किए, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किए और उसके बाद क्या किए, मल्टीप्लाई किए, और जो भी नंबर क्या हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था उसको हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5, मतलब ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाइड 7/9, मल्टीप्लाइड बाय 7/9। तो चलिए लिखते हैं 2/5 को मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं 7/9 से, 7/9 से। तो फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और +2 क्या हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर का 5 हम लोग लिख देंगे। फिर से देखते हैं हम लोग, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 + 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 5 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 से। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 से। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी नंबर क्या हो रहा है कि कट नहीं रहा है, कोई भी नंबर क्या कर रहा है, हो रहा है, कट नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 14 आ जाएगा। 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 + 1 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 224/45 हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। फिर से एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर देते हैं। 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 बचेगा। 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, +1 22 हो जाएगा। और 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो फाइनल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 224/45। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/3। 3/2 मल्टीप्लाइड 5 1/3। तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है और एक दूसरा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फिर से क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो 3/2 को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1/3 से, 5 1/3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और +1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और +1 क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 और नीचे डिनोमिनेटर में जो रहता है उसी नंबर को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 16 को कैंसिल करेंगे तो ये 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि 2 के टेबल में क्या होता है, 8 टाइम्स में क्या होता है, 16 आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, दोनों जगह 1 बचेगा। तो हम लोग उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो हम लोग उसको नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 3/7। तो 5/6 क्या है, एक फ्रैक्शन है। और 2 3/7 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाइड 2 3/7। तो 2 3/7 को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे 5/6 एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। 5/6 हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 इंटू 2 14 + 3 क्या हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। 17/7 हो जाएगा, 17/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 17 इंटू 5 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 आ जाएगा।
17 इंटू 5 करेंगे तो 85 हो जाएगा, और 7 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा। 7 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 85/42 क्या हो रहा है हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वो भी क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग एक फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे क्या है 3/2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 4/7 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 3/2/5 को हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/7 से, 4/7 से। तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17 बाई क्या हो जाएगा हमारा जो क्या है डिनोमिनेटर है 5 है उसको हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 से, 4/7 से, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को 4 से करेंगे तो क्या 68 आ जाएगा, और 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 35 आ जाएगा। 17 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा, और 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है एक मिक्स फ्रैक्शन है, और दूसरा क्या है कि एक यहाँ पे क्या है 3 लिखा है, तो 3 भी क्या है एक फ्रैक्शन है। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3/5 को हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए हम नीचे क्या कर रहे हैं 1 लिख दे रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है कन्फ्यूजन ना हो जाए इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग नीचे 1 लिख दे रहे हैं। तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3/1, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे भी कोई नंबर क्या हो रहा है कट नहीं रहा है, तो 13 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। उसी तरह क्या करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो इसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाइड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हो रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। तो एक क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, और दूसरा क्या है फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3/5। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं 7 इंटू 3 क्या करेंगे 21 आ जाएगा, 21 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 आ जाएगा बाय 7, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 को लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या करेंगे 3/5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है कि कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, 24 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। उसी तरह क्या होगा 7 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। 7 को हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब ये फर्दर क्या होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिया हुआ है 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। मतलब क्या हो रहा है कि दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, हमको दोनों का वैल्यू निकालना है और बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा क्या है ग्रेटर है। चलिए हम लोग इसका वैल्यू एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट ले सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्या होगा 2/7 और क्या करेंगे ऑफ के जगह पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं 3/4 करते हैं। चलिए अब क्या होगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू कट रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या होगा 2 से क्या हो जाएगा 4 हमारा कट जाएगा 2 टाइम्स में,
तो क्या हो जाएगा 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं 4 को 2 टाइम्स में। तो अब क्या करेंगे 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 7 इंटू 2 क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लिए हैं कि 3/14 आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सेकेंड को देखते हैं। अब 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 5/8, 5/8 आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 क्या हो रहा है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया 2 फ्रैक्शन आ गए, 2 फ्रैक्शन आ गए, मतलब 3/14 आ गए और 3/14 आ गया, और क्या आ गया हमारा 3/8। तो क्या होगा हम लोग देखेंगे क्या कि अब देखिए रूल क्या कहता है कि जिसका अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर सेम हो जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर सेम हो जाएगा तो जो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर है जिसका डिनोमिनेटर क्या है कम है वही नंबर क्या होगा कि बड़ा होता है। अगर जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 3/14, 3/14 और क्या हो जाएगा 3/8, 3/8। ये हमारे पास दो नंबर है, हमको क्या करना है इसी दो नंबर को कंपेयर करना है, इसी दो नंबर को क्या करना है कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का न्यूमरेटर क्या है सेम है, दोनों का न्यूमरेटर क्या है सेम है, मतलब दोनों का न्यूमरेटर 3 है। तो हम लोग देखेंगे जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा वही नंबर क्या होगा कि बड़ा होगा, वही नंबर क्या होगा कि बड़ा होगा। तो ये क्या होगा 3/8 है और यहाँ पे क्या है 3/14। तो क्या होगा 8 और 14 को हम लोग कंपेयर करेंगे तो कौन सा छोटा है 8 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/8 बड़ा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3/14 है और यहाँ पे क्या है 3/8 है। अगर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 × 3 हो जाएगा, 14 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 × 3 क्या रहेंगे तो क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये साइड क्या है बड़ा है, डैट मीन्स क्या हो जाएगा 3/8 वाला जो साइड है वो क्या है हमारा ग्रेटर है। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी क्या होगा न्यूमरेटर अगर सेम आ जाता है दो फ्रैक्शन में तो हम लोग क्या करते हैं उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन क्या होता है कि बड़ा होता है। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। तो हमको क्या करना है इस दोनों में भी कंपेयर करना है, इस दोनों में भी हमको क्या करना कंपेयर करना कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा क्या है ग्रेटर है। चलिए हम लोग देखते हैं 1/2 और क्या करेंगे ऑफ के जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएगा 6/7, 6/7। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस 2 से हम क्या कर सकते हैं 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में, 2 से हम लोग 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे 1 है और क्या है मल्टीप्लाइड बाई 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 × 7 = 7 आ जाएगा। तो हमारा पहला जो सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/7, 3/7 आ रहा है। चलिए हम लोग दूसरे साइड को देखते हैं 2/3 ऑफ की जगह हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई देंगे और क्या हो जाएगा 3/7, 3/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 3 क्या हो रहा है कि 3 हमारा क्या हो रहा है कि कैंसिल हो जा रहा है, 3 क्या हो रहा है हमारा कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा आ रहा है 2/7, यहाँ पे क्या आ रहा है 2/7। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3/7 और दूसरा क्या आ रहा है 2/7, 2/7। अब हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों का क्या है डिनोमिनेटर सेम है। पिछले केस में हम लोग देखे थे न्यूमरेटर सेम था, इस केस में हम लोग देखेंगे क्या कि किसका डिनोमिनेटर
इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शंस का, दो फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है, वही फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3/7 है और 2/7 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 3 क्या है, बड़ा है 2 से, तो क्या होगा 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। इसको हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, अगर क्या करेंगे 3/7 और यहाँ पे क्या है 2/7 अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 7 हो जाएगा, 2 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3/7 वाला साइड जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर आ रहा है, 3/7 वाला साइड क्या हो रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अगर याद करते हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। तो हमको बिना सॉल्व किए ही आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, Sally plants 4 sapling in a row in her garden. The distance between the two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. अब कह रहा है कि 4 पौधे को वो लोग लगाए हैं एक रो में, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए मान लीजिए कि ये एक पौधा है, दूसरा ये एक पौधा है, तीसरा ये एक पौधा है और चौथा ये एक पौधा है। ठीक है, अब कह रहा है कि दो एडजेसेंट मतलब दो लगातार सैपलिंग के बीच में, ठीक है, दो लगातार सैपलिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3/4 मीटर है। क्या है, 3/4 मीटर है। क्या हमारा 3/4 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, 3/4 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3/4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 3/4 मीटर डिस्टेंस है। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है, ये थर्ड सैपलिंग हो गया और ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है, फोर्थ नंबर है, इसके पहले और आखिरी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। पहले और आखिरी के बीच का क्या कर रहा है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि कितना टाइम्स आ रहा है, पहले दूसरे के बीच का डिस्टेंस, दूसरे तीसरे का बीच का डिस्टेंस और तीसरे और चौथे का। मतलब क्या हो रहा है कि 3 बार ये डिस्टेंस आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 3 बार डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ स्टार्टिंग है और यहाँ एंड पॉइंट है। तो हम लोग पहला और दूसरे के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे और तीसरे का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और तीसरे और चौथे का डिस्टेंस। हमको इसके आगे नहीं जाना क्योंकि यही हमारा क्या है, लास्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 ही बार मूव कर रहे हैं, 3 ही बार मूव कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन क्या है, फिक्स है। तो हमको इसी दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस को निकालने का काम करना है। तो क्या हो जाएगा, 3/4 क्या हो रहा है, 3/4 क्या है, डिस्टेंस है मीटर में, और कितना टाइम्स आ रहा है, ये कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है, 1, 2 एंड 3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 9/4 मीटर क्या हो जाएगा हमारा पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा, पहले और आखिरी सैपलिंग का बीच के जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 9/4 मीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. हाउ मेनी आवर्स इन ऑल were required by her to read the book. अब कह रही है लिपिका जो है वो क्या कह रहा है कि 3/4 आवर्स
जो है वो क्या करती है, बुक को पढ़ती है रोज, मतलब 1/3/4 आवर्स क्या करती है, वो डेली बुक को पढ़ती है। और उसको पूरा बुक पढ़ने में कितना दिन लग जाता है, 6 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है, 6 दिन लगता है। तो हाउ मेनी आवर्स, कह रहा है कि कितना घंटा का जरूरत पड़ा उसको, मतलब वो पूरा का पूरा बुक आवर्स में कितने देर में पढ़ लेगी। मतलब अगर सारे आवर्स को जोड़ दिया जाए तो वो कितने घंटे में पूरे किताब को पढ़ के ख़त्म कर देगी। ठीक है, पूरे बुक को पढ़ के ख़त्म कर देगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या कह रहा है, टाइम, लिपिका रीड्स, क्या रहा है, सी रीड्स द बुक, शी रीड्स बुक डेली फॉर कितना आवर, 1/3/4 आवर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/4 आवर क्या हो जाएगा, 7/4 आवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7/4 आवर हो जाएगा। मतलब यही 1/3/4 आवर को हम लोग क्या कन्वर्ट कर दिए, 7/4 आवर। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश। अब कह रहा है कितना दिन लगा उसको, अगर 7/4 आवर्स डेली पढ़ती है तो उसको कितना दिन लगा बुक को ख़त्म करने में। तो कितना दिन लगा, 6 डेज लगा। कितना दिन लगा, 6 डेज लगा। अब पूछ रहा है आवर्स, अब हमको क्या करना, आवर्स में निकालना है। आवर्स नीडेड टू रीड इंटायर बुक, मतलब सारे बुक को पढ़ने में कितना टाइम उसको लग रहा है, यही हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 7/4 आवर्स क्या करती है, वो डेली पढ़ती है, और उसको पढ़ना कितना दिन है, 6 दिन पढ़ना है। तो कितना आवर्स हो जाएगा, ये निकल जाएगा। कितना आवर्स पढ़ रही है वो चीज़ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब 7/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है हमारा। 2 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, बाई 2 आवर हो जाएगा। जब हम लोग 21 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 10 1/2 आवर उसको लगेगा। मतलब 10.5 घंटे में क्या करेगी, वो पूरे के पूरे किताब को पढ़ के ख़त्म कर देगी। 10.5 घंटे में वो पूरे बुक को पढ़ के ख़त्म कर देगी। अगर वो डेली क्या हो रहा है कि 1/3/4 आवर्स पढ़ रही है, 6 दिन तक लगातार पढ़ती है, तो उसको आवर्स में 10.5 घंटा लगेगा पूरे बुक को पढ़ने में। चलिए हम लोग अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 234 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहा है कि एक कार जो है वो क्या करता है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर। मतलब अगर हम 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं कार में तो वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। तो कह रहा है कि वो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा कार। वो जो है 2/3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना दूरी क्या करेगा, कवर करेगा कार। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या होगा, 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करती है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। अब कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 2/3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब कह रहा है 2/3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 2/3/4 जो लीटर पेट्रोल है, क्योंकि 1 लीटर में 16 किलोमीटर, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहा है,
यूनिटरी मेथड का यूज हो रहा है और यहाँ पे क्या दिया है 2 3/4 लीटर में कितना, तो हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलता है, इसीलिए 2 3/4 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 2 3/4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 + 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8/11/4, 4 × 2 8, 8 + 3 11/4 × 16 इंटू क्या करेंगे 16 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारा क्या आ जाएगा किलोमीटर में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 से क्या हो जाएगा 16 कैंसिल हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 16 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में, 4 से 16 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स में। तो हमारे पास क्या हो गया, कुछ भी अब कैंसिल करने के लिए नहीं बचा, तो ऊपर क्या हुआ न्यूमरेटर में 11 × 4, मतलब 11 × 4 क्या हो जाएगा 44, 44 किलोमीटर क्या होगा वो कार कवर करेगा 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में क्या होगा वो कार 44 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होगा कवर करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 10/30। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 10/30। चलिए हम लोग देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को क्या दिया है, 2/3 मल्टीप्लाइड करते हैं हम लोग, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10/30, 10/30। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे इसको हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसी तरह क्या करेंगे 30 को डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करके 30 आया है, तो अगर किसी एक नंबर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमको दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। दूसरा जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या किए थे प्रोडक्ट को लाए थे, अगर हम उसमें से किसी एक नंबर को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो हमको दूसरा नंबर मिल जाता है। तो 30 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा पहले नंबर के लिए। चलिए उसी तरह दूसरे नंबर में हम लोग देखते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज। जब कह रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर का क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि 1 होता है। किसी भी नंबर का क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5, अब क्या दिया हुआ है 3/5 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 24/75, 24/75। एकदम सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब किस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, किस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे 24 में से हम लोग क्या करेंगे 3 को डिवाइड कर देंगे, मतलब 24 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना बार में आ जाएगा। हम लोग 3 का टेबल पढ़ते हैं, 8 टाइम्स में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 8 टाइम्स में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 × 8 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, 3 × 8 क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। उसी तरह 75 को हम क्या करेंगे 5 से अगर डिवाइड कर देंगे, 75 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 आ जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट आता है। अगर प्रोडक्ट को हम लोग किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको दूसरा नंबर मल्टीप्लाई का मिल जाता है। तो उसी तरह क्या कहते हैं एक यहाँ पे मिसिंग था, तो 75 जो प्रोडक्ट था उसको हम लोग दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए 5 को, तो हमारा क्या हो गया 15 मिल गया। चलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारा जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का 2.2 ख़त्म होता है। तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो क्या होगा 2.3 को करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो क्या होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।